जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। और अब जयपुर से बड़ी खबर, 12,50,000 की लॉटरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी। पीड़ित राजेंद्र नाथ ने साइबर और विशेष अपराध थाने में दी शिकायत। अज्ञात युवक पर लगाया आरोप। लॉटरी लगने का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का लगाया आरोप। स्नैपडील साइट पर दिया था लॉटरी का झांसा। अब पुलिस कर रही है मामले की जांच। ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है फिलहाल, जहां 12,50,000 की लॉटरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित राजेंद्र नाथ ने साइबर और विशेष अपराध थाने में दी शिकायत। अज्ञात युवक पर लगाया आरोप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ये बताएं, स्नैपडील एक काफी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह का झांसा। देखिए, संभवतः जयपुर में पहली बार इतनी बड़ी ठगी की वारदात होना सामने आया है। एक 74 वर्षीय बुजुर्ग जिसका नाम कैलाश नाथ बताया जा रहा है, उसको ठगी का शिकार बनाया गया है। 1 करोड़ 20 लाख की ठगी की गई है। माना जा रहा है कि फ़ोन पर उसको बातों में इतना उलझा दिया गया, उसका माइंड फ्रेश इतना कर दिया गया कि अपनी जीवन भर की पूंजी उसने ठग के आरोप दे दी। खुद जो थाना इंचार्ज है साइबर थाने के राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे बड़ी घटना है आज तक जयपुर के अंदर ठगी की वारदात की जो आपके सामने आई हो, क्या कुछ पूरी घटना को हम जानना चाहेंगे आपसे? दरअसल फरवरी महीने में, फरवरी के लास्ट के आसपास, तो जैसा कि इन्होंने जो ये इसके जो जिन्होंने शिकायत की है, श्री राजेंद्र नाथ भार्गव, 74 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं और इफ़को से रिटायर्ड हैं। तो उनके जीवन भर की जो एफडीज़ थी और जो कोई शेयर्स और जो भी उनकी जमा पूंजी थी, तो उन्होंने कोई स्नैपडील से जो है वो कोई हार्पिक पावर करके कोई सामान मंगवाया था। उसके बाद में कोई कॉल आई उनके पास में रैंडमली किसी भी एक नंबर से कि साहब, आपको स्नैपडील कंपटीशन के तहत आपका चयन किया गया है और आपके 12.5 लाख रुपए का इनाम निकला है। और एक तरीके से इनको लालच दिया और बाद में इनको कहा कि साहब, आपको एक बार जब इनिशियली इनको कहा कि आपको, क्योंकि ये जो इनाम की जो राशि है तो इसकी फ़ाइल खुलेगी तो आप 26,000 रुपये इस पेटीएम अकाउंट में करा दीजिए। टोटल बात करें अपन, कितने करोड़ की ठगी हुई है? ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। लगता नहीं इसमें जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, उसका माइंड फ्रेश किया वो इस तरीके से कि लगातार पैसा देता गया, अपने जीवन भर की पूंजी ठग के हाथ में दे दी? देखिए, इनिशियली तो क्या होता है कि वो कुछ चार्जेस के नाम पे और इस तरीके की ये पैसा रिटर्न हो जाएगा आपको, और कहीं ना कहीं वो लालच में फंसाते रहते हैं। जब पीड़ित जो है ज़्यादा उसमें फंस जाता है, मान लीजिए 2, 4, 5, 7 लाख रुपए चले गए, फिर उसको लगता है कि मैं शायद 50,000 रुपये दे दूं तो मेरा बाकी पैसा मिल जाए। और ऐसा करते करते करते, क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम के जो मामले हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि वो किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और वो इतनी इतनी बड़ी रकम जो है, और ये भी नहीं कि एक ही दिन में, मतलब ये जो पूरी घटना है ये भी फेब से लेकर के जून तक है जो उन्होंने पैसे जमा कराए हैं। और करीब अलग अलग बैंक अकाउंट्स में कराए हैं, पेटीएम में कराए हैं, फ़ोनपे पे कराए हैं। तो बिल्कुल वो अपने झांसे में तो लेते ही हैं, और लालच इसका सबसे बड़ा कारण है। तो जो लालच है सबसे बड़ा कारण है, वो लालच के कारण ही 74 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी एफडी, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, अपनी रिटायरमेंट का पैसा सब कुछ ठग के हाथ में कर दिया। अब वो पुलिस से गुहार लगा रहा है कि जो ठग है पकड़ा जाए। लेकिन इस मामले में ये बात सामने आई कि जो आरोपी है, अज्ञात ठग है, उसने इस तरीके से उसका माइंड वॉश कर दिया कि सब कुछ लुटाता गया। केवल महज 12,50,000 के चक्कर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसने अपने घर से दे दिया। जी सत्यनारायण, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।